वास्तव में ये पांडवों के लिए कोई अभिशाप नहीं है वनवास, ये इनके लिए वरदान है। भक्तों के लिए तो कष्ट वरदान होते हैं। यहां पर इतने ऋषि मुनियों का संग हो रहा है, जो सत्संग मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, ये कोई अभिशाप नहीं है। ये कोई दुर्योधन का किया हुआ, शकुनी का किया हुआ षड्यंत्र नहीं है। ये तो बस दृष्टि का भेद है। पांडव बड़े मस्त हैं, वनवास में भी बड़े मस्त हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, पूरा वनवास का समय लिया। देखो राजा थे, इतना समय सत्संग का मिलता नहीं था, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि 12 वर्ष तक ये सत्संग करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे, नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहे, गंगा जी का सेवन करते रहे। यह एक वरदान है। एक सज्जन मिले हमको परिक्रमा में, गृहस्थी थे। मैंने पूछा कैसे आए आप? बोले पत्नी बहुत लड़ती थी तो मैंने गुस्से में चल दिया एक बाबा जी के आश्रम पर, और एक परिक्रमावासी मिले, मेरे मन में भी आई चलो परिक्रमा को चलें। तो परिक्रमा करते 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 अब घर से बिल्कुल वैराग्य हो गया मेरा, अब तो मैं नर्मदा किनारे ही रहता हूँ। मैंने कहा कि ये पत्नी लड़ती थी, ये भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर, नहीं तो पत्नी लड़ती, ना तो राम प्यारी धक्के मारती और न तुम यहां आते। ये तो अच्छा हो गया, धक्के खाकर भी आ गए तो अच्छा हो गया, कम से कम सत्संग में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए। इसलिए प्रतिकूलता अभिशाप नहीं है। अगर भजन करता है तो उसके लिए वरदान है प्रतिकूलता। एक सज्जन और मिले थे, बोले हमारा कोरोना में सब नाश हो गया, धंधा चौपट हो गया। हमने सोचा चलो धंधा जब तक चलेगा चलेगा, नर्मदा परिक्रमा कराते हैं। तो पहले सोचा कि बस से जाते हैं, फिर सोचा कि पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही चल पड़े। तो ये फैक्ट्री बंद होना अभिशाप हो गया। ये अभिशाप नहीं है, मैंने कहा ये वरदान है। इसी बहाने नर्मदा जी का सेवन मिल गया। एक भाई बोला मेरी नौकरी छूट गई, आईटी सेक्टर में नौकरी करता था, एमटेक है, इंजीनियर है पूना के। बोले मैं चलो नर्मदा परिक्रमा करने चलता हूँ आगे। मराठी लोग बहुत एक से एक पढ़े लिखे लोग नर्मदा किनारे आते हैं, मिलते हैं, हमको मिलते हैं, अपनी सुनाते हैं। तो किसी तरह से अनकंडीशनल करे वो तो सबसे अच्छा है, कंडीशनल भी करे तो भी बहुत अच्छा है। कम से कम परिक्रमा करता है, सेवन करता है नर्मदा जी का, बहुत सुंदर। परिक्रमा के कल आपको नियम बताए थे, आज फिर ये आए हैं नियम कि मौन होकर करे परिक्रमा, मौन होकर करे। मौन ना रहे तो कम से कम बोले, जप करता रहे, अधिक से अधिक लाखों की संख्या में जप करे रोज। 21,600 जप तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इतनी श्वास खर्च होती हैं, तो एक श्वास का एक जप हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। 21,600 कितनी? 21,600 श्वास सामान्य आदमी लेता है। जो रोगी है वो तो ज्यादा श्वास लेता है, रोगी की श्वास जल्दी चलती है, उसकी नाड़ी जरा तेज होती है, रोगी की उसकी रिदम फास्ट होती है। इसलिए सामान्य आदमी 21,600 श्वास खर्च करता है। तो जितना खर्च करते उतना तो कमाओ, उतना नहीं कमाओगे धीरे धीरे तुम्हारी लुटिया भी बिक जाएगी, थाली लोटा बिक जाएगा, जमीन भी बिक जाएगी। नहीं, अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र कहता है कि जितना खर्च है उससे ज्यादा कमाई आपकी होनी चाहिए, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। कहां ध्यान है? दिवाला निकल जाएगा। इसलिए कमाई से खर्च से ज्यादा कमाई होनी चाहिए। तो 21,600 तो खर्च करते हो, उससे अधिक जप होना चाहिए, उससे ज्यादा जप होना चाहिए। तुम लोग गप लगाते हो, जप नहीं करते, गप लगाते जाते हैं, इधर उधर की लंबी लंबी छांटते रहते हो। मोदी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, पप्पू को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अरे तुम ही सरदार हो दोनों के, क्या तुम दोनों से बड़े हो गए क्या? अखबार पढ़ रहे हैं, घंटों अखबार को चाट रहे हैं, कहीं जाकर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, वहीं गप लगा रहे हैं। गप छोड़ो, जप शुरू करो। गप छोड़ो और जप शुरू करो। अभी बजले, अभी बजले, नाउ एंड हियर। अभी भजने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है, फिर ऐसे मौका नहीं मिलेगा।
ये अनोखा मौका है। तुम सोचते हो कि बच्चों की शादी करके फिर भजन करेंगे, जब कोई काम नहीं होगा तब भजन करेंगे, तब जप करेंगे। ये धोखा है अपने आप को, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। 1-2 एकड़ और ले लें कंजूसी कर करके, कंजूसी कर करके, मैला कुर्ता पहन पहन के, फटा कुर्ता पहन पहन के। कई पापी अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते महाराज, 30-30, 40-40 एकड़ जमीन दबा के बैठे हैं और कपड़ा भी अच्छा नहीं पहनते, फटा मैला कुचैला, साबुन भी नहीं लगाते कि उसमें साबुन भी लगा दें, कम से कम कपड़े को साफ रखें, वो भी नहीं करते। ऐसा पहनते पहनते कंजूसी कर करके कर करके कर करके ऐसे ऐसे रहते। और ले लें 1 एकड़ और ले लें, 2 एकड़ और ले लें, साथ में लेके जाएगा सिर पर रखकर क्या? पैसा कमाने में मतलब हो। महामुनि मार्कंडेय कहते हैं कि आत्म कल्याण के लिए लगो भाई, पैसा तो बहुत है, भूखे नहीं मरोगे। इतना पैसा है कि तुम्हारे बच्चे भी बैठ के खाते रहें, उतना तो है, कम से कम उतनी जमीन तो है। बच्चों का अपना भाग्य है, बच्चों का अपना प्रारब्ध है, बच्चों की अपनी किस्मत है। तुम क्यों हाय 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 करते रहते हो? हाय पैसा, हाय बेटा, हाय पोता, हाय बेटा, हाय पोता, हाय बेटा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये बार बार आना जाना नहीं, कोई तमाशा थोड़ी देर सत्संग हो रहा है। बच्चे तुम्हारे सत्संग में नहीं आते, ऐसे पापी आके नहीं बैठते, तुम उनके लिए मरते हो, कमा कमा के उन पापियों के लिए, बोधों के लिए। यहां पाड़ा को बोधा बोलते हैं, बोधे जैसे, कोई लक्षण के नहीं, कोई काम के नहीं, काम के न धाम के, उन बोधों के लिए, इन घिनौओं के लिए ऐसे बोलते हैं, इस भिंडों के लिए, इनके लिए तुम कमा कमा के पापियों के लिए, इनके लिए बहुत मत रखो। अपने उद्धार के लिए प्रयास करो भैया, समय बहुत बीत रहा है। तो ये प्रतिकूलता आती है, ये भी एक वरदान है। महामुनि मार्कंडेय के साथ पांडव चल रहे हैं, कपिला संगम में स्नान किया है, कपिला नदी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो परिक्रमा करे तो मौन होकर करे, महामुनि मार्कंडेय कहते हैं, और जप करता रहे अधिक से अधिक। 21,600 का तो नियम ले लो, घर बैठे भी, परिक्रमा में नहीं, घर बैठे भी 21,600 राम नाम करना है। और ए बच्चा, बार बार नहीं आना जाना, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। सत्संग नहीं करता, भूत नहीं कर बैठता। अच्छी मां मिलती तो संस्कार देती। अगर मौन ना रह सके तो कम से कम बोले। झूठ, निंदा, अपमान, गाली, इस 4 दोषों से बचे, यह बताया। असत्य ना बोले परिक्रमा में, घर में भी मत बोलो तो सबसे अच्छा है। निंदा ना करे किसी की, चुगली ना करे, अपमान ना करे किसी का, कठोर वाणी ना बोले, गाली ना दे किसी को। ये 4 नियम साधकों के लिए हैं, परिक्रमा में विशेष हैं 4 नियम। ऐसा ना करो। इन दोषों से बचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, देख लिया सबने, देख लिया, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, ज्यादा रिश्तेदारी मत निकालो। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बस सही बात, बिल्कुल बिफोर टाइम आना चाहिए। शाबाश, थैंक यू। तो इन 4 नियमों को पालन करके परिक्रमा करे। किसी का ना खाए, किसी से दक्षिणा ना ले। महामुनि मार्कंडेय कहते हैं, सेवा ज्यादा लोगे तो पुण्य वो ही ले लेंगे तुम्हारा। तुम खाली परिक्रमा करके मेहनत तुम्हारे पल्ले पड़ेगी, पुण्य सारा वो ले लेंगे जो सेवा करते हैं तुम्हारी। जैसे आप लोग सत्संग सुनने आए हैं और यहां सत्संग कराने वालों की सेवा ले ली तो तुम्हारा पुण्य सारा चला गया।
इनसे भोजन ले लो, चाय ले लो, सम्मान ले लो, आइए पटेल साहब, आइए समधी जी, आइए फलाने जी। तो तुम्हारा पुण्य सारा सत्संग का इन्होंने ले लिया, समझे? लेकिन तुम लोग अभी तक तमाशा कराते रहे हो, कथाएं भी कराते हो तो उसमें भी तमाशा कराते हो। रिश्तेदारों को बुला कर सम्मान कराओगे, एक एक को बुला के लाके माला पहनाओगे, एक एक को बुलाओगे, वो सब फंक्शन है, वो सब तमाशा है, सत्संग नहीं होता उसमें। तो नर्मदा परिक्रमा में भूमि पर सोना चाहिए, या लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं, पलंग पर चारपाई पे नहीं सोना चाहिए, कंबल पर सो सकते हो, गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री हो पुरुष हो करना चाहिए। ईर्षा का, बैर का त्याग करना चाहिए, मन को शुद्ध रख कर करना चाहिए, विशुद्ध अंतःकरण से परिक्रमा करनी चाहिए। किसी का कुछ प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। बहुत जरूरी है, भूख लगी है तो केवल पेट भरने के लिए प्रसाद ले सकते हो, उससे ज्यादा वहां देना चाहिए। आप कहोगे हमने तो भोजन कई जगह किया है, क्या करें? बोले अब आप परिक्रमा से आकर सामर्थ्य है, भगवान ने कुछ दिया है तो एक जगह आप अन्न क्षेत्र चालू कर दो। सामर्थ्य है तो एक जगह अन्न क्षेत्र चालू कर दो। जो आपको बता रहा था, जो नरसिंहपुर में एक आश्रम बन रहा है, वहां भी अन्न क्षेत्र चालू हो गया, अन्न क्षेत्र चालू हो गया है वहां। ऐसी जगह सेवा कर दो। तो आपने जो लिया है उससे कई गुनी सेवा कर दो, तो कम से कम थोड़ा आपके पास सत्कर्म का बैलेंस रह जाएगा। अदरवाइज आप तो नील हो गए, 0/0 हो गए नंबर। इसलिए ऐसी जगह सेवा कर दो। हमने चलो खाया है परिक्रमा में तो अब खिलाएं लोगों को, अब लोगों को दें, क्योंकि वो भंडारे का जो अन्न है वो गृहस्थी को खाने का अधिकार नहीं है। मार्कंडेय जी कहते हैं वो साधु संतों के लिए है। कोई दान करता है तो परिक्रमा वासियों के लिए, साधु संतों के लिए है। हम कमाते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन खाना पड़ता है, साथ में इतना बांध के तो नहीं ले जाएंगे। तो दूसरे लोगों के लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था कर दो आप, कि चलो महीने में एक बार हम भोजन कराएंगे, एक बार भोजन कराएंगे। हमने समिति वालों को कहा है, वहां जो अन्न क्षेत्र शुरू किया है, हमने कहा कि रोज का एक नया यजमान बनाओ आप। रोज का चतुर्मास छोड़कर लगभग 200-250 दिनों का एक एक नया यजमान बनाकर और उनके द्वारा अन्न क्षेत्र चलवाओ। तो उससे क्या है, एक पर भार भी नहीं पड़ेगा और सेवा भी होती रहेगी। ऐसा शुरू किया है उपक्रम। आप लोग भी कर सकते हो, शामिल हो सकते हो। तो नारायण, वहां किसी का अन्न लेना मना है, क्योंकि वह अन्न साधु संतों के लिए है। नर्मदा का, नर्मदा किनारे का जो भंडारा है वो संतों के लिए है, वो हम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए गृहस्थ परिक्रमावासी को उससे बचना चाहिए। ले तो केवल पेट भरने के लो, केवल पेट भरने के लिए वो ले, अधिक ना ले, जिससे शरीर चलता रहे। इससे यावद बृहद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनम दंडम अर्हति। कहते हैं जिससे पेट भर जाए, जठराग्नि शांत हो जाए, उतना ही लेने का अधिकार है। अधिकम यो भी मन्येत, जो अधिक लेता है, अधिक अपना मानता है, सस्तेन, वह चोर है। रस्सी को नीचे कर दो भाई, थोड़ी सी अकल लगाओ, काम लगाओ। आ जाइए महाराज जी, महाराज जी यहाँ विराजमान हो जाइए, या यहाँ हो जाइए। बहुत बढ़िया महाराज श्री पधारे, एक बार जोरदार तालियों से। तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसे नियम का पालन करे, किसी की प्रति दुर्भाव ना रखे, किसी की निंदा ना करे, किसी का प्रतिग्रह ना ले, किसी से ईर्षा ना करे। कि देखो वो तो ज्यादा चलता है, मैं कम चलता हूं, वो ज्यादा दान करता है, मैं कम दान करता हूं। ऐसे किसी से ईर्षा का भाव भी ना रखे नर्मदा परिक्रमा में। अब अमरकंटक तीर्थ से आगे चले हैं, कपिला संगम, विशल्या संगम में स्नान करते हुए महर्षि मार्कंडेय कर और नर्मदा जी के संगम में पहुंचे हैं। संगम कर नर्मदयो पुरे मानधाता सृंजिते
गत्वा स्नात्वा तर्पयित्वा पित्रान विष्णुपुरम नयेत। कहते हैं जो नर्मदा और कर नदी के संगम में स्नान करता है, तर्पण करता है, दान करता है। देखो केवल स्नान का विधान नहीं है, गृहस्थी के लिए वहां 3 बातें, स्नान भी करे, जप भी करे, दान भी करे, तीनों करे। स्नान भी करे, दान भी करे और मंत्र का बैठकर जप भी करे, तीनों करना चाहिए। स्नान दान पुण्य सब होता है, केवल डुबकी लगाना नहीं। अपने पितरों का तर्पण करे। वहां मानधाता नामक नगर में यह संगम है, कहते हैं कर नदी का। कर नदी नाम कैसे पड़ा? बोले जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया, देवता और दैत्यों की हमेशा से लड़ाई चलती रहती है, उनका बैर शाश्वत है, वो चलता रहता है। वो दोनों पटेल आपस में लड़ते रहते हैं और कोई काम नहीं उनको। टिक्कड़ खा लेते हैं और लड़ते रहते हैं, टिक्कड़ खा लेते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। वो कहता मैं सरपंच बनूंगा, वो कहता मैं बनूंगा, वो कहता मेरा आदमी बनेगा, वो कहता मेरा बनेगा, लड़ते रहते हैं। कई जगह देवरानी जिठानी लड़ती रहती हैं, यहां तो नहीं लड़ती, यहां तो सब अच्छी हैं। कई जगह लड़ती हैं, पापन बहुत लड़ती हैं। तो दैत्य लोग हमेशा देवताओं पर आक्रमण करते रहते हैं। ये पार्टीबाजी स्वर्ग तक चल रही है महाराज, केवल देवरी में नहीं चल रही पार्टीबाजी। देवरी में है पार्टीबाजी? है? सही बोलो, राम प्यारी कसम है। तो पार्टीबाजी सब जगह चलती रहती है। स्वर्ग तक चल रही है। एक दैत्यों की पार्टी, एक देवताओं की पार्टी। देवता सोचते हैं कि हम जीत जाएं चुनाव, दैत्य सोचते हैं हम जीत जाएं, देवता सोचते हैं हम जीत जाएं। संघर्ष है। इसलिए जो संघर्ष करता है, अधिकार की लड़ाई में आगे है, उसको अच्छा आदमी नहीं माना गया। साधकों के लिए देवता आदर्श नहीं है, क्योंकि अधिकार की लड़ाई करते हैं, इनको राइट्स चाहिए। दे वांट राइट्स, ड्यूटी नहीं करते, अपनी अपनी राइट्स चाहिए। कर्तव्य अपना पालन नहीं करते, अधिकार चाहते हैं। इसलिए ये सब आदर्श नहीं है। इसलिए देवताओं को भी स्वार्थी कहा, सदाए सदा स्वार्थी। देवताओं को स्वार्थी कहा है। सुर नर मुनि, देवताओं को भी ले लिया, मुनियों को भी नहीं छोड़ा। संतों को नहीं लिया या मुनियों को लिया, जो मननशील हैं, केवल अपने उद्धार के लिए एकांत में हिमालय आदि में रहते हैं, मननशील हैं, मौन होकर रहते हैं। ऐसे मुनि भी केवल अपने स्वार्थ का ही, अपना ही उद्धार, अपना मोक्ष क्या तो स्वार्थ है उनका, और क्या है। इसलिए उनको भी ले लिया। सुर नर मुनि तीनों को ले लिया। केवल हेतु रहित 2 हैं, हेतु रहित 2 हैं। राम सम हित जग माही, तुमातु बंधु प्रभु नाहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सब स्वार्थ में लड़ाई लड़ रहे हैं, देवता और दैत्य सब स्वार्थ में लगे हैं। सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, देवरी वाले, और मुनि ऋषि मुनि भी।
सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, हेतु रहते जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हे नाथ, बिना हेतु से निस्वार्थ जो प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव जिनका है, वो दो हैं, एक प्रभु और एक प्रभु के दास, एक भगवान, भगवान के जन। तुम तुम्हारे सेवक, हे असुरारी, असुरों की अरी। दो लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। बाकी सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं सब। तो मुनियों को भी नहीं छोड़ा, जो केवल अपना स्वार्थ, अपना उद्धार चाहकर एकांत में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। सुर नर मुनि सबके यह रीति। तो स्वार्थ के लिए लड़ाई करते हैं, वो परमार्थ के लिए नहीं करते। दिल्ली में आंदोलन चल रहा था पहले, एक सज्जन का हमारे पास फोन आया। यूपी में कथाएं होती हैं तो परिचित हैं वो नेता लोग, किसान यूनियन के अध्यक्ष लोग भी परिचित हैं हमारे। यूपी में काफी कथाएं, सत्संग जाना होता है। हमको बुलाया, आप भी आओ एक दिन। बोले फला शंकराचार्य आ रहे हैं। बाद में पता लगा नकली शंकराचार्य आ रहे हैं। आजकल नकली बाबा बहुत घूम रहे हैं हमारा, नकली शंकराचार्य, नकली जगत गुरु, नकली पीठाधीश। हमने तो उल्टा उनसे पूछा कि आपने कभी गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया है क्या? आपने कभी ऑर्गेनिक खेती के लिए आंदोलन किया है? आपने कभी गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया है क्या? बस सरकारी सहायता मिलती रहे, एमएसपी मिलते रहे, इसलिए आंदोलन करते हो। गौ के लिए करो तो हम साथ हैं आपके, गोचर भूमि छुड़ाने के लिए करो, सभी संत साथ हैं तुम्हारे। तुम्हें खाली राजनीति करनी है, कुछ नहीं करना। राजनीतिक आंदोलन तुम्हारा, राजनीति करनी है। चुनाव आ रहा है, सब राजनीति। कई लोग चुनावों के लिए नर्मदा परिक्रमा करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं, चुनाव जीतने के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसानों के नाम पर। वहां किसान विसान नहीं थे, हम वहीं थे, सत्संग चल रहा था दिल्ली में, लेकिन गए नहीं वहां। हमारे भाई लोग थे, उन्होंने समाचार दिया कि महाराज सब दिहाड़ी दे दे के बिठाया यहां पर। तो गौ रक्षा के लिए कभी आंदोलन किया? कभी गोचर भूमि मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया? किसी पार्टी ने किया? किसी ने नहीं किया। जो राम नाम जपना, पराया माल अपना, उन लोगों ने किया क्या? किसी ने नहीं किया। दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों मौसेरे भाई। हम तुम्हारे आंदोलन से सहमत नहीं है। आई एम नॉट एग्री विद यू, सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद यू। तो गौ की रक्षा के लिए आंदोलन करो तुम, आंदोलन परमार्थ के लिए करो, आंदोलन आत्मकल्याण के लिए करो। वो तो नहीं, जहर डाल रहे हैं फसलों में, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। साइलेंस रखो बेटा, साइलेंस। इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तुम दौड़ किस लिए रहे? अपने बेटा बहू के लिए दौड़ रहे दिन रात। आत्मकल्याण के लिए कुछ प्रयास करो, तभी तो आपको साधक माना जाएगा, भक्त माना जाएगा। तो देवता लोग अपने स्वार्थ में रहते हैं हमेशा। एक बार देवताओं पर दैत्यों ने आक्रमण किया, किसी तरह से उनकी पराजय नहीं हुई, सब देवता पराजित हो गए। तब भगवान ने चक्र उठाया मारने के लिए, दैत्यों को मारने के लिए चक्र, सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। सुदर्शन चक्र का जब स्मरण किया तो उन्होंने अपने हाथों को अच्छी तरह से पहले मला, मर्दन किया हाथों का। कर माने हाथ, तो कर मर्दन किया, हाथों का मर्दन किया। तो हाथों के मर्दन करने से भगवान के कुछ ऐसा पसीना जैसा निकला, द्रव्य निकला। उनका जो
हस्त कमल है ठाकुर जी का, उससे जो जल निकला, कर से निकलने के कारण वह नदी कर कहलाई। और वह नदी इतनी पवित्र हुई कि उसके किनारे बड़ी बड़ी ऋषियों ने आकर तपस्या की, वो नर्मदा में मिली है। वह सब पापों को मुक्त करने वाला संगम है, कर नर्मदा संगम। इसके बाद महाराज नील गंगा का संगम का वर्णन महामुनि मार्कंडेय करते कहते हैं, करात् पूर्व भागे वै संगमे लोक विश्रुतः रेवायाः संगतः यत्र नील गंगा नृपोत्तमः। हे राजन, पूर्व भाग में कर गंगा के संगम के पूर्व भाग में नील गंगा का संगम है। नीली नीली नदी है, नील वर्ण की है यह नीली नदी है। यह भी ऋषियों की तपस्या से निकली है, इसलिए इस नदी में स्नान करे, तिल मिश्रित जल से श्राद्ध करे, पितरों का तर्पण करे और अपनी 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके आगे चले। जलेश्वरोऽपि यत् प्रोक्तं त्वया पूर्वं द्विजोत्तमः तत्त्वयं तु भवेत् पुण्यं ऋषि सिद्धिर्निसेवितम्। ऋषि सिद्ध निसेवितम, सिद्ध ऋषियों ने उनका सेवन किया है। ऐसे और तीर्थों का जलेश्वर के विषय में वर्णन किया है। जलेश्वर बड़ा सुंदर तीर्थ है। सारे देव देवताओं, देव दैत्यों का, दानवों का संग्राम हुआ और उसके बाद वहां भगवान ने विश्राम किया है। बाणासुर आदि ने तपस्या की है, उस स्थान का वर्णन है महाराज। बाणासुर ने शंकर जी की तपस्या करके 1000 भुजाएं प्राप्त की हैं, अर्थात हजारों गुना बल प्राप्त किया है उनके हाथों में। उसके बाद फिर भगवान ने त्रिपुर का दाह किया है, उसकी कथा का वर्णन करते हैं। जालेश्वर अमरेश्वर तीर्थ का वर्णन है महाराज। यहां पर अमरों ने, देवताओं ने तपस्या की है आकर भगवान की, और भगवान ने आकर इनकी सहायता की है। दैत्यों का वहां पर मान वर्धन किया है, इसलिए वह अमरेश्वर तीर्थ है। मातृकेश्वर तीर्थ है, अम्बरीश तीर्थ है, जहां पर महाराज अम्बरीश ने तपस्या की। महाराज अम्बरीश सूर्यवंश के बड़े प्रतापी और भगवान के बड़े भक्त हैं। एकादशी व्रत की बड़ी निष्ठा है उनकी, भागवत जी में उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। और उन्होंने नर्मदा किनारे आकर यज्ञ किया है अम्बरीश जी ने, वह अम्बरीश तीर्थ कहलाता है। अम्बरीशो महाभागः, महान भाग्यशाली है अम्बरीश। अम्बरीश एकादशी व्रत करते हैं। हर एकादशी को, एकादश मतलब 11, तो 11 इंद्रियों का संयम करके जो व्रत किया जाता है वह 11 कहलाता है, एकादशी कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये व्रत नर्मदा किनारे जाकर करे तो अनंत गुना फल होता है। निर्जला कर सके तो अच्छा है, नहीं तो नर्मदा का जल पीकर इस व्रत को करना चाहिए। एक बार राजर्षि अम्बरीश ने यह व्रत किया। सुबह द्वादशी को व्रत का पारण करना था, तब तक दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आइए महाराज भोजन करिए। बोले बस अब हम अभी संध्या वंदन कराते हैं दोपहर की, और आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। संध्या वंदन करने गए, बहुत देर हो गई, त्रयोदशी तिथि लग रही है। द्वादशी व्रत में, एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है, जो शास्त्र के अनुसार होता है। त्रयोदशी तिथि लग जाए उसमें व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत भी सही। अब महाराज अम्बरीश एक समय भोजन करते हैं व्रत के अलावा, और द्वादशी तिथि बीत रही है, और ऋषियों को, संतों को निमंत्रण दे दिया, बिना संतों को भोजन कराए गृह स्वामी भोजन कर ले, वो भी अपराध है।
किसी ब्राह्मण को आपने निमंत्रण दिया है, साधु को निमंत्रण दिया है घर में, तो उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, उनको भोजन कराकर फिर भोजन करना चाहिए। अगर उससे पहले आप भोजन कर लेते हो तो उच्चिष्ट माना जाता है, जूठा खिलाने का पाप लगता है उनको। जूठा आपने नहीं खिलाया, लेकिन जूठा खिलाने का पाप आपको हो गया। पहले भोजन नहीं करना चाहिए। कोई रोगी है, छोटे बच्चे हैं, उनको अलग बनाकर पहले कोई दूसरी वस्तु बना के अलग बनाकर दूसरे रसोई में उनको दे दो। जिस भोजनालय में उनका भोजन बने चौका लगाकर, उस भोजनालय में पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाकर भगवान को भोग अर्पण करके फिर संतों को भोजन कराओ। निमंत्रण दिया है तो फिर भोजन करो। लेकिन महाराज तिथि बीत रही है, क्या करें? पूछा अपने कुलगुरु से, उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप ठाकुर जी का चरणामृत ले दो, तुलसी मिश्रित। जो निर्जला व्रत होता है वो जल से खुल जाता है। ठाकुर जी की तुलसी मिश्रित चरणामृत है भगवान का, वो चरणामृत आप ले लो तो आपके व्रत का भी पारण हो जाएगा और संतों के पहले भोजन करने के पाप से भी आप बच जाओगे। बीच का रास्ता निकाल दिया। संतों के पास सभी रास्ते होते हैं, वो सुलझे हुए होते हैं, उलझे हुए नहीं होते। 1 मिनट में सुलझा देते हैं आपकी उलझन। भोजन का जलपान कर लिया, चरणामृत ले लिया, चरणामृत लेकर जैसे ही निवृत्त हुए वैसे ही दुर्वासा जी आधम के बोले महाराज भोजन कर लो। बोले राजा तू भी खा। बोले महाराज मैं तो पारण कर लिया, मैंने एकादशी थी कल, आज मैंने पारण कर लिया, अब 24 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे से पहले तूने पारण कर लिया? क्या समझता है तू? बड़ा पटेल बन गया तू, अपने आप को क्या समझता है? बोले महाराज मैंने तो केवल जल ही पिया। केवल क्यों जल पिया तूने? मर रहा था क्या? मेरे को भोजन करा के फिर जल पीता? अरे महाराज जी एकादशी, मैं कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों तूने पारण किया? बता क्यों पारण किया तूने? वो तो महाराज पीछे ही पड़ गए। मैं अभी तेरे को बताता हूं, बहुत अभिमान है तेरे को। राजा हो गया तो क्या हो गया, बहुत अभिमान है। अपनी जटा उखाड़ी, जटा उखाड़कर पटकी और तांत्रिक विधि से मंत्र का प्रयोग किया। तांत्रिक मंत्र का अभिचार विधि से एक राक्षसी कृत्या पैदा कर दी, भूतनी पैदा कर दी, और भूतनी को लगा दिया अम्बरीश के पीछे। बोले खा जाए इसको। जैसे ही वो भूतनी अम्बरीश के पास गई, उसको मारती उससे पहले ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र वहां आ गया। भक्तों की रक्षा करता है सुदर्शन चक्र। राम सिया भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। गाते ना वैष्णव लोग गाते हैं, सिया राम भज बारंबारा, तेरा चक्र सुदर्शन है रखवाला। तू तो भगवान का भजन कर, तेरी रक्षा भगवान करेंगे, भगवान का चक्र करेगा। सुदर्शन जी आ गए। उस पहले तो भूतनी को निपटाया उन्होंने। लक्ष्मण जी ने के नाक कान काटे थे, उन्होंने तो गला ही काट दिया उसका। सुदर्शन जी ने गला काट दिया। और उसके बाद लगी पीछे दुर्वासा जी के। दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी आगे, भागते भागते त्रिलोकी में भागे। किसी ने रक्षा नहीं की, किसी ने रक्षा की। यथा चक्र ऋषि भय दुर्वासा। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए दुर्वासा जी। बोले महाराज बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु कुछ बोल ही नहीं रहे, लेटे हैं आराम से, बेडरूम में लेटे हुए अपने। दुर्वासा जी वहीं पहुंच गए। संतों को सब जगह खुला था, सब जगह पहुंच जाते थे संत, क्योंकि उनकी दृष्टि तो खराब होती नहीं थी कि भाई बेडरूम में परपुरुष कैसे आए, तो वो परपुरुष नहीं माने जाते थे। संतों का आदर था, सब जगह पहुंच जाते थे। आजकल तो लोग डरने लगे हम लोगों से। डरना भी चाहिए, जमाना ऐसा, क्या करें। नहीं तो पहले संत लोग पहुंच जाते थे, सीधे पहुंच गए। अब भगवान का बेडरूम क्या है, खुले में सो रहे हैं, सांप के ऊपर सो रहे हैं। ये भगवान नारायण हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं करते। एक बेडरूम भी नहीं बनाया, क्या समझे? अरे बेड भी नहीं लिया, एक
तख्त भी नहीं लिया, सोने के लिए एक चटाई भी नहीं बेचारे के पास। किस पे सोते हैं? बोले सांप पर सोते हैं, सांप पर सोते हैं। और महाराज जिसके पति के पास कुछ ना हो वो पत्नी रहेगी क्या? सच बोलो, वो तो छोड़कर भाग जाएगी। तेरे पास क्या करूंगी? हिजड़े के पास 2 पैसे नहीं कमाता, चल। लेकिन धन्य है लक्ष्मी जी, पतिव्रताओं की आदर्श है। मेरे पति के पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं उनकी सेवा करूंगी। तो लक्ष्मी चरण दबाती रहती हैं और सांप की चटाई पर, सांप के गद्दे पर सोते रहते हैं, सांप पर सोते रहते हैं। बड़ा कोमल होता है महाराज सांप, आपको पता नहीं होगा, हमको पता। एक बार हिमाचल में आराम कर रहे थे तो बगल में नागदेवता लेटे थे, उनको भी ठंड लगी होगी तो कंबल के नीचे आके लेट गए। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कोमल है, गद्दा बद्दा था नहीं, कंबल था। मैंने कहा बड़ा कोमल कोमल लग रहा है। फिर भी वो बैठा रहा, मैं हाथ रखे रहा। फिर जब मैं उठा तो ऐसा बैठा, घूम घूम के गोल गोल कुंडली मार के। जैसे मैंने कंबल उठाया वैसे ही वो उठ के खड़ा हो गया, कहता उनके क्यों रे इतनी देर से मेरे पास सो रहा था तू? तब कुछ नहीं बोला। अब मैं उठ गया तो मेरे को आंख दिखा रहा है, चल यहां से चल, नहीं तो अभी आस्तिक ऋषि को बुलाता हूं। अच्छा मत बुलाना, आस्तिक को मत बुलाना, वो मेरा बाप है आस्तिक। तुरंत निकल गया ऐसे करके। तो हमने हाथ रख कर देखा, बड़ा कोमल होता है एकदम। उस कोमल बिस्तर पर सोते हैं भगवान। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती है। पति के पास कुछ ना हो फिर भी पत्नी चरण दबाए, झुमके उमके के लोभ से दबाए तो समझ में आता है कि झुमके ला कर देगा खसम। तब तो समझ में भी आता है कि ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है, दिवाला निकला है, चटाई भी नहीं है, सांप पर सोता है और उसके भी पांव दबाती रहती है। वही तो पत्नी महाराज है। इसलिए तो कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा होती है। गाइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत काल पर की नहीं चारी, आपत काल पर की नहीं चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पत्नी की परीक्षा वही होती है कि कितनी पतिव्रता है। जब पति की लुटिया डूब जाए और फिर भी चरण दबाए, तभी तो परीक्षा होती है कि देवरी में अच्छे घर की बहू आई है या देवरी से अच्छे घर की लड़की गई है, तभी उसकी परीक्षा होती है। और रोज रोज मांग करे 9 लखा मंगा दे, मुझे 9 लखा मंगा दे। वह पत्नी का धर्म नहीं है। तेरी भले ही 2 एकड़ बिक जाए, मेरे को 9 लखा मंगा दे। भले ही 4 एकड़ बिक जाए, गाड़ा बाड़ा में मकान बना के दे दे, मैं देवरी में नहीं रहूंगी। गांव में मन नहीं लगता आजकल भूतनियों का, महाराज भागेंगे गाड़ा बाड़ा। अरे यहां रहो, नहीं महाराज
देवरी में नहीं, गाडरवारा में रहेंगे। गाडरवारा, पता नहीं गाडरवारा में कौन से लड्डू मिलते हैं इनको खाने को। कई बच्चियां हैं, शादी के बाद भगा के ले जाते हैं अपनी खसम को, कहते चल गाडरवारा चले, भोपाल चल, जबलपुर चल, भले ही तेरी जमीन बिक जाए। तो लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। कैसे पति की सेवा करती हैं? जो अपने लिए है तो संसार का मालिक, लेकिन अपने कितनी सादगी से रहता है कि सोने के लिए चटाई भी नहीं। और ऐसे ही इनके मित्र हैं, वो भी पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं। एक बार उन्होंने लंका बनाई सोने की, पार्वती जी की प्रार्थना से। अनेक कथाएं आती हैं। एक कथा ऐसी आती है, कुबेर को देने के लिए बनाई। तो नगरी बनाई है बहुत अच्छी, अच्छा बंगला बनाया है, तो गृह प्रवेश करना चाहिए, किसी वास्तु विधि के जानकार किसी अच्छे आचार्य को बुलाना चाहिए। तो अच्छे आचार्य कौन है? बोले कैलाश में तपस्या कर रहा है, तो बहुत तपस्वी है। रावण, उसको बुलाया, रावण को बुलाया, मना करो इनको। रावण आया गृह प्रवेश कराने, सुंदर विधि कराई, खूब अच्छा यज्ञ हुआ महाराज। कई दिन तक प्रसन्न हो गए शंकर जी। बोले पुरोहित जी, इतनी अच्छी विधि विधान से पूजा कराई आपने, मांग लो जो चाहिए। बोले प्रभु जो चाहिए, जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, मना नहीं, ना का तो कोई काम ही नहीं। बोले अच्छा देना चाहते हो तो अपने ये नगरी दे दो, ये लंका ही दे दो मेरे को। तो लंका उसने ले ली महाराज। ऐसे पंडित जी कोई लाएगा नहीं देवरी में महाराज। गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाओ और पंडित जी घर ही मांग लें कि जिस घर की पूजा को बुलाया है, वास्तु पूजा को, वो घर ही दे दे पटेल मेरे को। तो देवरी वाले कहेंगे भैया अपन ही कर लेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। नहीं बुलाना पंडित जी को, छोड़ो ऐसे पंडित जी को, घर ही मांग लेंगे। या तो दोगे नहीं, ना कर दोगे तो फिर दोबारा बुलाओगे नहीं पंडित जी को। आप तो सीधा ना करोगे, पंडित जी ये तो घर तो नहीं दूंगा मैं। लेकिन शंकर जी ना करना नहीं जानते, ले जाओ। तो शिव जी और उनके मित्र नारायण, ये दोनों एक जैसे हैं। सेवक स्वामी सखासी पीके, दोनों एक जैसे, अपने लिए कुछ नहीं करते और देवरी वालों को शिक्षा देते हैं, आप लोगों को शिक्षा देते हैं कि देखो जीना हो तो अपने लिए मत जियो, अपने लिए मत जियो, औरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। ये सिखाते हैं। कंजूसी कर करके अपने लिए एक एक एकड़ और लेते रहो, और लेते रहो, और लेते रहो। और पीछे जाने के बाद बच्चे नशा करते रहे, बर्बाद करते रहे, नरकों में डालें, श्राद्ध तर्पण भी नहीं करें बच्चे। ऐसा जीवन मत जियो, अपने लिए कुछ मत करो। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, क्या है काम आदमी का औरों के काम आना। आदमियत क्या है, इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है? औरों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। तो दूसरों के लिए जीते हैं। तो सो रहे थे सांप के ऊपर, विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। इस शरीर के पिता थे, दादा थे, तो उनके चरण दबाते थे हम लोग, बाल्यावस्था की बात है। तो अब वो आंख बंद करके जप करते रहते थे, नमः शिवाय नमः शिवाय, मन मन में। वो सो गए दादाजी, कैसे पता चले? तो उनकी खाल खींच के देखते थे, क्या बोलते हैं, चोटियां लेते। अगर वो जाग रहे हैं, इतना ज्ञान नहीं था, अगर सो भी रहे तो जाग जाएंगे, ये विवेक नहीं था, बच्चे थे। जाग रहे हैं तो बोलेंगे, तो उनकी खाल खींच के देखते थे, क्या बोलते हैं, चोटियां लेते, ऐसा करते। तो वो चिल्लाते, है क्या कर रहे? वो कुछ नहीं, एक कोई तिनका घुस गया तो उसको निकाल लेता। अच्छा ठीक है। एक एक घंटे चरण दबाते थे, उसी का आशीर्वाद है।
चरण सेवा का आशीर्वाद, बड़ों की संतों की चरण सेवा की। तो भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए जाकर दुर्वासा जी ने। चक्र पीछे लगा है, जल रहे हैं उसकी चिंगारियों से, बचाओ बचाओ बचाओ। लक्ष्मी जी भी थोड़ी दूर हट गई। दुर्वासा जी आए तो लक्ष्मी जी दूर हट गई, बड़े हैं, पति के पास कोई बड़ा आ रहा है तो बहू बेचारी तो घूंघट लगा के दूर चली जाएगी, दूर चली गई। लक्ष्मी जी दूर रहती हैं हमेशा इन संतों से, ज्यादा संतों के पास लक्ष्मी जी आते नहीं। लक्ष्मी जी जब आई ब्याह कर तो लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान नारायण से कि अजी ये बताइए कि आपसे बड़े कौन कौन है यहाँ आपके गांव में, इस वैकुंठ में? क्यों? बोले हम उनका पर्दा करेंगे ना। तो भगवान नारायण ने कहा देखो जी, हमारे जितने भक्त हैं वो सब हमसे बड़े हैं, जितने भी भक्त हैं वो भक्त मेरे से बड़े हैं। तो लक्ष्मी जब तब से भक्तों से पर्दा करने लगी। ये भक्त जितने हैं वो लक्ष्मी जी के ससुर हैं, जेठ हैं, चाचा ससुर हैं, सब ऐसे रिश्ते। तो जेठ आता है ना, तो जेठ आकर पहले घर में आता है तो खांस के आएगा, है बड़े हो ना घर में तो खांस के जाए करो। जैसे जेठ करता बहू करती जेठ करता बहू करती, तुरंत घूंघट लगा लेती। तो लक्ष्मी जी भक्तों से घूंघट लगाती। वो भक्त बोलते हैं सीताराम राधे श्याम नमो नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत घूंघट लगा के हट जाती, दूर हट जाती। लक्ष्मी जी नहीं आती भक्तों के पास, क्योंकि बड़े हैं ना, बड़ों के पास लक्ष्मी। वो पैर पकड़े चिल्ला रहे हैं रक्षा करो प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान देख ही नहीं रहे आंख खोलकर। लक्ष्मी जी ने मन से ही भगवान से बात की, टेलीपैथी से क्या बात की? बोले अजी आपका स्वभाव बड़ा अजीब है, आज तक मैं समझ नहीं पाई। आज तक जब से देवरी आई हूं शादी के बाद, तब से तुम्हें समझ नहीं पाई मैं। क्या बात है? बोले एक ब्राह्मण आया था भृगु नाम का, आओ देखा ना ताओ, सीधा छाती में लात ठोक दी आपकी। मैं आया हूं तू सो रहा है, बड़ा पटेल बनता है, एक लात मारी आके। और आप तुरंत सिंहासन से कूद कर, शेषनाग के ऊपर से कूद कर उसके चरण दबाने लगे। ओह पंडित जी भृगु जी मैंने देखा नहीं आपको, अरे क्षमा करना, लाओ आपका चरण दबा देता हूँ, आपका चरण बड़ा कोमल है, मेरी छाती बड़ी कठोर है, लाओ 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 चरण दबा देता हूँ। बिठाकर सिंहासन पर चरण दबाने लगे। जिसने लात मारी उसके चरण दबाने लगे, और जो चरण पकड़े उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये दुर्वासा नाम के पंडित जी चरण पकड़े हुए, इनकी तरफ आप देखते भी नहीं। मन ही मन भगवान ने कहा लक्ष्मी, मन से ही बात हो रही है, लक्ष्मी वास्तव में उसने मेरा अपराध किया था और इसने मेरे भक्तों का अपराध किया है। तो जो मेरा अपराध करता उसको तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन भक्तों का अपराध करता उसको क्षमा नहीं करता। इसने मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, इसलिए मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। चिल्लाता। अब दुर्वासा जी ने भगवान की शरणागति की दुहाई दी, प्रभु आज तो आपका वचन झूठा हो गया वेदों में। क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी अहित नहीं होता, पतन नहीं होता, मेरे भक्त को कोई भय नहीं है, सबसे उसको निर्भय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वाल्मीकि जी में भगवान कहते हैं, जब विभीषण शरण में आए तो कहते हैं सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। सकृद एव, केवल एक बार जो कह देता हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा करो नाथ। सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण हूं, रक्षा करो। एक बार जो ऐसा कह देता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो, सबसे अभय कर देता हूं, क्या मेरे को आप चक्र से अभय नहीं करेंगे? क्या आपका वो वेद वचन आप झूठा है? जो आपने कहा है उसी श्लोक का भावानुवाद तुलसीदास जी ने किया है, कोटि विप्र बध लागे हो जाहू, आए सभे सरंत किताहू, लेकिन तजी मद मोह कपट छलनाना, करऊं सद्यते ही साधु समाना। गाइए
कोटि विप्र बदला गे जाहु। कोटि विप्र बदला गहि जाओ, कोटि विप्र बदला गहि जाओ। आए शरण तजहि नहीं ताहो, आए शरण तजहि नहीं ताहो। तजि मद मोह मोह मद माना, तजि मद मोह मोह मद माना। करहु सत्य तेरे साधु समाना, करहु सत्य तेरे साधु समाना। जो अपराध भागत कर करई, जो अपराध भागत कर करई। राम रोष पावक सो करई, राम रोष पावक सो करई। लोकहु वेद वेदित इतिहास, लोकहु वेद वेद इतिहास। यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। Durvasa know what is the importance of my followers, my devotees. मेरे भक्ति की क्या महिमा है ये दुर्वासा जानते हैं। What is the importance of my disciple? दुर्वासा know very well. दुर्वासा जी जानते हैं। दुर्वासा जी आए हैं भगवान के पास, भगवान से कह रहे हैं कि आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी। क्या शरणागति की दुहाई दे रहे हैं भगवान को। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हानि। उनको देखने में हानि है, उनको देखना नहीं चाहिए। जो शरण में आए की रक्षा नहीं करते, कोई दुखी है उसकी रक्षा नहीं करते, उनके दर्शन से पाप है, उनको देखना नहीं चाहिए। तो क्या आज वो वचन आपका झूठा हो जाएगा? भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। शरणागति व्यर्थ कैसे हो जाएगी? फिर मेरी रक्षा नहीं होगी? बोले होगी। मेरा क्या होगा? बोले भगवान ने कहा उपाय बताता हूं मैं, उपाय कथिष्यामि। आई गिव यू आइडिया। मैं एक तुम्हें उपाय बताता हूं, आइडिया देता हूं। क्या? सीधे जाकर तुम अम्बरीश के चरण पकड़ लो। अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र इव द्विजः। मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों का गुलाम हूं। मैं भगवान कह रहे हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। नारद जी ने कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई नहीं। मेरे सिर पर भी साधु हैं, भक्त हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन कर दास। मैं उनका दास हूं, मैं उनके शरणागत हूं भक्तों के। इसलिए ऐसा नहीं कि स्वतंत्र, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, मैं भक्तों के अधीन हूं। तुम जाओ सीधे दुर्वासा के चरण पकड़ लो। ये मत सोचो हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े बाबा जी हैं। चले जाओ, भक्त के चरण पकड़ लो। वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा मत सोचो। चले जाओ। दुर्वासा जी आए और आकर अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने उठाया, हृदय से लगाया। अम्बरीश ने उनके चरण धोए, पूजा की। देखो, यहां ऐसा नहीं है कि दुर्वासा जी बहुत बड़े भक्त हैं और ये अम्बरीश बहुत बड़े भक्त हैं और दुर्वासा जी भक्त की महिमा नहीं जानते। दुर्वासा जी जितना एक पटेल जानता उतना भी नहीं जानते, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच भी मत लेना। दुर्वासा जी साक्षात शिवावतार हैं, शिवांश हैं। वह महिमा जानते हैं, जानबूझकर नाटक कर रहे हैं। क्यों?
अपने भक्त की त्रिलोकी में पब्लिसिटी करने के लिए कि भगवान के भक्त क्या होते हैं देख लो, जाकर स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ तक अपने भक्त की पब्लिसिटी करा के आ गए। देख लो मेरे भक्त कैसे होते हैं। ये दुर्वासा जी ने नाटक करके अपने भक्त की पब्लिसिटी की। ये घटना नहीं घटी तो पब्लिसिटी कैसे होती? तो दुर्वासा जी ने स्वयं करके दिखाया। ऐसा नहीं कि दुर्वासा जी अज्ञानी है या दुर्वासा जी खबरदार कभी बुरा सोचा तो कान काट लूंगा। हाँ, हम दुर्वासा जी की पार्टी के हैं, जितने बाबा लोग हैं दुर्वासा जी की पार्टी के, इसलिए थोड़ा थोड़ा गुस्सा आती। गुस्सा नहीं आती, गुस्से का नाटक करते हैं। दुर्वासा जी को या संतों को गुस्सा नहीं आता, गुस्से का नाटक करते हैं। नहीं तो दुष्ट लोग तो महाराज खोपड़ी पाकर बैठ जाएंगे हमारी। सारे पटेल खोपड़ी पे पोटी करेंगे पटेल सब। इसलिए गुस्से का नाटक करना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है बच्चों को। क्लास में टीचर डांटता था ना, आपको पढ़ते थे ना, कान खींचता था ना, बेशरम की छड़ी पिछवाड़े मारता था ना, हाथ में अगबड़ मारता था, यहां खाल खींचता था, यहाँ। अब वो दिन गए, अब मास्टर डरते कि पटेल का बच्चा है, कहीं पटेल ट्रांसफर ना करा दे मेरा। इसलिए पटेलों के बच्चे बिगड़ते, इसलिए बिगड़ते क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहते। गृहस्थों के बच्चे आजकल इसलिए बिगड़ रहे हैं, आप लोगों की संतानें, क्योंकि अनुशासन आपने रखा नहीं, शिक्षकों को रखने नहीं दिया, अब बिगड़ेंगे वो तो। लाड़ना ताड़ना जरूरी है दोनों। लाड़ने ताड़ने मातुर न अकारुण्यम, लाड़ेत पंचवर्षानी ताड़ेत वर्ष दशानी चा, प्राप्तेत षोडशई वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। 5 वर्ष तक तो बच्चे को लाड़ करना चाहिए, और जब 5 वर्ष का हो चुके, 6वें में लग जाए तो गलती करे तो बजाओ कनपटी पर। कब तक? 15 वर्ष तक। और प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र बड़ा जाए, फिर मित्र के समान आचरण करो जब 16 वर्ष का हो जाए। नहीं तो कहीं आपकी कॉलर पकड़ ली फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, पटेल की फजीती कर देगा गांव में। इसलिए बड़ा हो जाए तो भैया कहाँ गया था? गाड़ावाड़ा गया था। अच्छा, गाड़ावाड़ा गया था। बार बार क्यों पूछते हो? अच्छा नहीं पूछूंगा, बैठ जा फिर बहस मत करो उससे, फिर तो भैया भैया करा के आराम से काम चलाओ उसको। ज्यादा बिगड़ गए तो क्या करें? बोले शादी ब्याह कर दो और निकल लो नर्मदा परिक्रमा में पतली गली से, हमारे पास आ जाओ बनी बनी में, नहीं तो फजीती करके लात मार के निकालेगा वो। फिर अब चिपके मत रहो बुढ़ापे में। जो बुढ़ापे में भी चिपके हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता। बुढ़ापे में भी घर में चिपके हैं, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया, उसके बाद बस बच्चों का शादी ब्याह कर दिया, हाउस होल्ड लाइफ फिनिश, गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। अब घर में नहीं रहना, अब चलो घर से आश्रम में जाओ, सेवा करो, नर्मदा किनारे रहो, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करो, भजन करो। चलो, हमारे कई आश्रम खाली पड़े हैं, चलो, जितने बुढ़े हैं देवरी के सब चलो, साथ में 1-1, 2-2 एकड़ जमीन रख लो, चलो। हाँ, जितने भी सासुएं हैं चलो, अपना झुमका उमका रख लो, चलो थोड़ा, और क्या, तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ फ्री में थोड़ी सेवा करेंगे पापियों की फ्री सेवा नहीं, स्वार्थ लायक करें सब प्रीति, फ्री सेवा नहीं होगी। सेवा भी करो, वहां खर्च भी करो, सत्संग भी करो, सेवा भी करो, सुमिरन भी करो। सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों करो। क्या क्या? भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी का सुबह शाम, संत आ जाए, परिक्रमावासी आ जाए, सेवा करो और सत्संग करो, रोज सत्संग।
कई आश्रम हमने शुरू करवाया, रोज सत्संग चल रहा डेली। हिमाचल में कई आश्रम करवाया, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कई जगह डेली सत्संग शुरू करवाया, डेली सत्संग शुरू करवाया। तो आपके गांव में भी डेली सत्संग शुरू करवा दें अगर आप लोग सहयोग करो तो। डेली सत्संग 1 घंटे, भक्तमाल जी ले लो, रामायण जी ले लो, रोज सत्संग करो आपस में, 1 घंटे रोज सत्संग करो। अगर कोई जिंदा आदमी मिलेगा यहाँ 1 2 4 हमें, अभी तो सब हाँ मुर्दे दिख रहे हैं, बुरा ना मानो, होली है, जिंदा आदमी दिखेगा और तुम लोग आसपास के गांव में कोई, तो हम लोग डेली सत्संग शुरू करवा देंगे। जिंदा कम है। अंगद जी ने कहा है कि 14 लोग मुर्दे हैं, मुर्दे। कौन कौन मुर्दे हैं 14? लंका कांड में अंगद जी ने कहा है, रिकॉर्ड है, कौन कौन 14 लोग जिंदा होते हुए मुर्दे ही हैं वो। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतति क्रोधी, सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। तुमने तो यार 11 ही बताए हैं, अभी भूल गए एक चौपाई, 11 बताए। कौल तंत्र वाम मार्ग में चल रहा है, कौल काम बस बहुत कामी है, सेक्सी है, बहुत ज्यादा कामी, क्रोधी है, कृपिन कंजूस है, 1 नंबर का मक्खी चूस है, वो मुर्दा है, मूर्ख है, जिसको कोई विवेक नहीं है।